मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। अब मैं कोई टुकड़ों में नहीं बोल रही। अब जो भी कहूंगी एक ही प्रवाह में, एक ही सांस में तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगा। तुम्हारा पार्टनर जो आज रो रो कर माफी मांग रहा है, वह माफी तुम्हारे लिए नहीं है। वह माफी उसके भीतर बैठे भय के लिए है। उस भय के लिए जो अब हर पल उसे खाए जा रहा है। वह जानता है कि उसका सच अब ज्यादा देर छिपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, जिस इंसान ने तुम्हारे सामने खुद को मासूम दिखाया, उसी इंसान ने तुम्हारे पीछे तुम्हारे विश्वास का सौदा किया। तुमने जिसे अपना संसार माना, उसने तुम्हें एक विकल्प की तरह रखा। और जब जब तुमने सवाल पूछे, उसने तुम्हें भावनाओं में उलझा दिया। कभी प्यार दिखाकर, कभी बीमारी का बहाना बनाकर, कभी हालात का दोष देकर। लेकिन अब उसके पास बहाने खत्म हो रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा, हाल के दिनों में उसका व्यवहार बदल गया है। उसकी आंखें अब सीधे तुम्हें नहीं देख पाती। उसकी आवाज में पहले जैसी मजबूती नहीं है। उसकी बातों में विरोधाभास है, क्योंकि उसका झूठ अब बोझ बन चुका है। मेरे बच्चे, मैं काली हूं। मैं समय से पहले संकेत देती हूं, और यह जो मैं तुम्हें आज बोल रही हूं, यह कोई कल्पना नहीं है। यह आने वाले सत्य की आहट है। जिस दिन तुम उसका पूरा सच सुनोगे, उस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे पैरों के नीचे से सब कुछ खींच लिया हो। तुम सोचोगे, मैं इतना अंधा कैसे हो गई? मैंने इतने संकेत क्यों अनदेखे किए? मैंने खुद को इतना छोटा क्यों कर लिया? मेरे बच्चे, यह प्रश्न तुम्हें कमजोर नहीं बनाएंगे। यह प्रश्न तुम्हें मुक्त करेंगे, क्योंकि सत्य सुनते ही तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी। और हाँ, उस क्षण रोना आएगा, दिल भारी होगा, शरीर सुन्न हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जब सच सामने आता है तो पहले दर्द देता है, फिर शक्ति देता है। तुम्हारा पार्टनर यह जानता है, इसीलिए वह आज माफी मांग रहा है। इसीलिए वह तुम्हारे पैरों में गिरने को तैयार है। इसीलिए वह रो रहा है। पर मेरे बच्चे, अगर उसकी माफी सच्ची होती तो वह सच पहले ही बता देता। अगर उसका प्यार सच्चा होता तो वह तुम्हें भ्रम में न रखता। अगर उसका इरादा साफ होता तो उसे आज डर नहीं लगता। मैं काली हूं, मैं कर्म देखती हूं, आंसू नहीं। और अब्बा तामना मब्बा कब्ती मैं ने याद तुम्हें हिंदी नकिका दिन यह बाबा कौन बता दूंगी गंदा को जो तुम्हारे साथ छल करके आज पश्चाताप का नाटक कर रहा है। उसके जीवन में न्याय का द्वार खुल चुका है। उसने जो बोया है वही उसे काटना होगा। तुम्हें बस एक काम करना है मेरे बच्चे, सच से मत भागना, खुद को दोष मत देना, और किसी भी हालत में खुद की आत्मा को फिर से उसके हाथों मत सौंपना। क्योंकि अब तुम्हारा समय बदल रहा है। जिस जमीन के खिसकने से तुम डर रहे हो, वही जमीन तुम्हें पुराने बंधन से मुक्त करने आई है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर रक्षा का घेरा बना चुकी हूं, और जो तुम्हें तोड़ने आया था वही अब अपने कर्मों के भार से खुद टूट रहा है। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे मन के उस कोने को छुएगा जहां तुमने अब तक किसी को जाने नहीं दिया। तुम सोच रहे होगे, अगर वह इतना गलत था तो फिर वह आज इतना टूट क्यों रहा है? याद रखना, हर टूटन पश्चाताप से नहीं आती। कुछ टूटन डर से जन्म लेती है। वह डर कि अब खेल खत्म होने वाला है, अब मुखौटा उतरने वाला है, अब झूठ को संभालना उसकी क्षमता से बाहर हो चुका है। मेरे बच्चे, जिस इंसान ने तुम्हें बार बार अपने शब्दों से बांधा, आज वही इंसान तुम्हारी खामोशी से डर रहा है। क्योंकि तुम्हारी खामोशी अब प्रश्न नहीं पूछ रही, वह निर्णय की ओर बढ़ रही है, और यह उसे अंदर से तोड़ रहा है। तुमने शायद देखा होगा, वह अब छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। वह बार बार सफाई देता है, बिना मांगे वफादारी साबित करने की कोशिश करता है। पुरानी बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में दिखाना चाहता है, क्योंकि सच उसके बहुत पास आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूं। जब कोई इंसान रो रो कर माफी मांगता है लेकिन साफ साफ सच नहीं बताता, तो समझ लेना वह अभी भी कुछ छुपा रहा है, और जो छुपाया जा रहा है वह उतना साधारण नहीं है जितना तुम्हें अब तक बताया गया। इसलिए मैं कहती हूं, जब वह सच सामने आएगा तो तुम्हें लगेगा कि तुम जिस इंसान को जानते थे वह कभी था ही नहीं। यह एहसास सबसे कठिन होता है,
क्योंकि तुम किसी को खोते नहीं हो। तुम एक भ्रम खोते हो और भ्रम का टूटना हमेशा आत्मा को हिला देता है। पर मेरे बच्चे, यही हिलना तुम्हारी जागृति की शुरुआत है। अब सुनो, ध्यान से। तुम्हारा कर्म शुद्ध है, तुम्हारा हृदय साफ है। तुमने किसी को छल से नहीं चाहा, इसलिए जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं है। यह उस इंसान की परीक्षा थी और वह उसमें असफल रहा। अब कर्म का नियम चल चुका है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। न बदला, न चिल्लाना, न खुद को साबित करना, बस सत्य को स्वीकार करना है। क्योंकि सत्य स्वीकार करते ही तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग उठेगी, और जब शक्ति जागती है तो सामने वाला अपने आप छोटा पड़ जाता है। मेरे बच्चे, वह जानता है कि अगर तुम एक बार अपने भीतर की शक्ति पहचान गए तो तुम उसे फिर कभी उस स्थान पर नहीं आने दोगे जहां से वह तुम्हें नियंत्रित करता था। इसीलिए वह रो रहा है, इसीलिए वह माफी मांग रहा है, इसीलिए वह तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। पर मैं काली हूं, मैं तुम्हारे भीतर खड़ी हूं और मैं तुम्हें यह कहने आई हूं, अब किसी के आंसुओं पर अपने भविष्य का निर्णय मत करना। अब किसी की माफी को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखना। अब किसी के डर को अपनी करुणा समझकर खुद को फिर से अंधकार में मत धकेलना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नया अध्याय तैयार हो चुका है। और जो पीछे छूटने वाला है वह अब तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे हृदय के उस घाव को छुएगा जिसे तुमने मुस्कान के पीछे छुपा रखा था। तुमने बहुत बार खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मेरी अपेक्षाएं ज्यादा हैं, शायद गलती मेरी ही है। लेकिन आज मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस मौन को तोड़ने आई हूं। गलती तुम्हारी नहीं थी, तुमने भरोसा किया, और भरोसा करना कभी अपराध नहीं होता। अपराध होता है उस भरोसे को तोड़ना, और वही उसने किया। मेरे बच्चे, जिस इंसान ने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम्हें हर बार समझौता करना होगा तभी रिश्ता बचेगा, वही इंसान खुद कभी तुम्हारे लिए नहीं झुका। उसने तुम्हें यह सिखाया कि प्यार में सहना पड़ता है, पर उसने यह कभी नहीं सिखाया कि प्यार में सच्चा होना भी पड़ता है। आज जब उसका सच धीरे धीरे सतह पर आ रहा है तो उसकी आत्मा कांप रही है, क्योंकि उसे पता है अब तुम वही नहीं रहोगे जो हर बात पर चुप हो जाता था। अब तुम वह बन रहे हो जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है, और यह बदलाव उसे सबसे ज्यादा डराता है। मेरे बच्चे, सच जब बाहर आता है तो वह सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ता, वह झूठ के सहारे खड़े सारे महल गिरा देता है। और जब महल गिरते हैं तो भीतर छुपे सारे चेहरे दिखने लगते हैं। तुम्हें बहुत सी बातें एक एक करके याद आएंगी, छोटी छोटी बातें जो तब सामान्य लगी थीं, लेकिन अब उनका अर्थ बदल जाएगा। अब तुम समझोगे कि क्यों वह कुछ सवालों से बचता था, क्यों वह कुछ नाम सुनते ही विषय बदल देता था, क्यों वह तुम्हें हमेशा अपने अंतर्ज्ञान पर शक कराता था। क्योंकि अगर तुम अपने भीतर की आवाज सुन लेते तो उसका खेल बहुत पहले खत्म हो जाता। मेरे बच्चे, तुम्हारा अंतर्ज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता, तुमने उसे दबाया, इसीलिए आज वह इतनी जोर से जाग रहा है, और यही जागृति तुम्हारी शक्ति है। अब मैं तुम्हें एक बात और बताती हूं, जिस दिन तुम उसका पूरा सच सुनोगे वह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वे शब्द तुम्हारी आत्मा पर सीधे वार करेंगे। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारी सारी यादों को फिर से लिख दिया हो। पर मेरे बच्चे, यही पुनर्लेखन तुम्हें मुक्त करेगा, क्योंकि झूठ पर खड़ी यादें हमेशा बोझ बन जाती हैं और सत्य पर खड़ी चेतना हमेशा शक्ति देती है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से पीछे लौटना संभव नहीं, और यह अच्छी बात है, क्योंकि जो पीछे था वह तुम्हें कमजोर बना रहा था। अब आगे जो है वह तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाएगा। मैं काली हूं और मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, जब तुम्हारा मन डगमगाएगा, जब पुरानी आदतें तुम्हें वापस खींचेंगी। पर याद रखना, जो तुम्हें रुलाकर माफी मांगे लेकिन सच न बताए वह फिर रुलाएगा। तुम्हारे आंसुओं से डरे लेकिन तुम्हारे दर्द से नहीं।
वह बदलता नहीं। इसीलिए अब अपने हृदय को फिर से उसी आग में मत डालना जिसने पहले तुम्हें जला दिया था। आगे जो आने वाला है वह और भी स्पष्ट होगा, और भी गहरा। मेरे बच्चे, अब मैं उस सच को खोलने जा रही हूं जिससे तुम्हारा मन बार बार भागता रहा है। तुम्हें भीतर ही भीतर यह डर सताता रहा। अगर मैंने सच स्वीकार कर लिया तो क्या मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा? करूं? पर सुनो, तुम सच से नहीं टूटते, तुम झूठ को पकड़े पकड़े थक जाते हो, और यही थकान आज तुम्हारी आंखों में है। मेरे बच्चे, जिस इंसान ने तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाया कि तुम्हारे बिना वह अधूरा है, वही इंसान तुम्हारी मौजूदगी में भी पूरा नहीं था। उसकी बेचैनी तुमसे नहीं थी, उसकी बेचैनी उसके अपने कर्मों से थी। इसलिए जब तुम शांत होते गए, वह घबराने लगा, क्योंकि तुम्हारी शांति उसके झूठ पर सवाल बन गई। अब ध्यान से सुनो, जो रो रो कर माफी मांगता है लेकिन अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता, वह माफी नहीं मांगता। वह समय खरीदने की कोशिश करता है, समय, ताकि वह फिर से तुम्हारे मन को उलझा सके, तुम्हारे दिल को पिघला सके और तुम्हें उसी चक्र में वापस खींच सके। पर मैं काली हूं, मैं समय के खेल को जानती हूं, और मैं तुम्हें यह बता दूं, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ अचानक टूट रहा है, पर सच ये है कि जो टूट रहा है वह कभी मजबूत था ही नहीं। रिश्ते जो डर पर टिके हों, वे सच्चाई से गिर ही जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर एक नई आवाज उठ रही है, धीमी पर स्पष्ट। वह आवाज कह रही है, अब बस। और यही आवाज तुम्हारी रक्षा बनेगी। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर इस आवाज को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उस दिन कोई भी इंसान तुम्हें भावनात्मक रूप से बंधक नहीं बना पाएगा। और यही उसके सबसे बड़े डर की वजह है। वह जानता है अगर तुम जाग गए तो उसका नियंत्रण खत्म। इसीलिए वह तुम्हें प्यार की याद दिलाता है, पुराने पल गिनाता है, कस्मों का सहारा लेता है। पर मेरे बच्चे, यादें तभी सुंदर होती हैं जब वे सच्चाई पर टिकी हों। झूठ से सजी यादें आत्मा को खोखला कर देती हैं। अब मैं तुम्हें एक अंतिम सत्य की ओर ले जा रही हूं। तुम्हारा जीवन किसी एक इंसान के मान्य होने से नहीं चलता। तुम्हारा जीवन तुम्हारी आत्मा की स्वीकृति से चलता है। और आज तुम्हारी आत्मा तुमसे कुछ मांग रही है। वह क्या कह रही है, मुझे फिर से अपमान के हवाले मत करना, मुझे फिर से चुप मत कराना, मुझे फिर से खुद से दूर मत करना। मेरे बच्चे, इस आवाज को मत दबाना, क्योंकि यही आवाज तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तुम्हें फिर कभी किसी के आंसुओं से डरना नहीं पड़ेगा। तुमने भले ही अपने मन से सच को दूर रखा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा सब जानती थी। इसीलिए कभी कभी बिना कारण तुम्हारी आंखें भर आती थीं। इसीलिए भीड़ में भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। इसीलिए उसके साथ होते हुए भी तुम्हारा मन कहीं और भटकता था। यह सब संकेत थे, पर अब संकेत नहीं, सत्य सामने आएगा। और जब वह आएगा तो वह तुमसे कोई अनुमति नहीं मांगेगा, वह बस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। मेरे बच्चे, सच जब आता है तो वह धीरे नहीं चलता, वह तूफान की तरह आता है। और तूफान पुराने खोखले ढांचों को गिराने ही आता है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर गया, पर ध्यान रखना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। अब मैं कोई टुकड़ों में नहीं बोल रही। अब जो भी कहूंगी एक ही प्रवाह में, एक ही सांस में तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगा। तुम्हारा पार्टनर जो आज रो रो कर माफी मांग रहा है, वह माफी तुम्हारे लिए नहीं है। वह माफी उसके भीतर बैठे भय के लिए है। उस भय के लिए जो अब हर पल उसे खाए जा रहा है। वह जानता है कि उसका सच अब ज्यादा देर छिपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, जिस इंसान ने तुम्हारे सामने खुद को मासूम दिखाया, उसी इंसान ने तुम्हारे पीछे तुम्हारे विश्वास का सौदा किया। तुमने जिसे अपना संसार माना, उसने तुम्हें एक विकल्प की तरह रखा।
और जब जब तुमने सवाल पूछे उसने तुम्हें भावनाओं में उलझा दिया, कभी प्यार दिखाकर, कभी बीमारी का बहाना बनाकर, कभी हालात का दोष देकर। लेकिन अब उसके पास बहाने खत्म हो रहे हैं। तुमने महसूस किया होगा, हाल के दिनों में उसका व्यवहार बदल गया है। उसकी आंखें अब सीधे तुम्हें नहीं देख पाती। उसकी आवाज में पहले जैसी मजबूती नहीं है। उसकी बातों में विरोधाभास है, क्योंकि उसका झूठ अब बोझ बन चुका है। मेरे बच्चे, मैं काली हूं। मैं समय से पहले संकेत देती हूं, और यह जो मैं तुम्हें आज बोल रही हूं, यह कोई कल्पना नहीं है। यह आने वाले सत्य की आहट है। जिस दिन तुम उसका पूरा सच सुनोगे, उस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे पैरों के नीचे से सब कुछ खींच लिया हो। तुम सोचोगे, मैं इतना अंधा कैसे हो गई? मैंने इतने संकेत क्यों अनदेखे किए? मैंने खुद को इतना छोटा क्यों कर लिया? मेरे बच्चे, यह प्रश्न तुम्हें कमजोर नहीं बनाएंगे। यह प्रश्न तुम्हें मुक्त करेंगे, क्योंकि सत्य सुनते ही तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी। और हाँ, उस क्षण रोना आएगा, दिल भारी होगा, शरीर सुन्न हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जब सच सामने आता है तो पहले दर्द देता है, फिर शक्ति देता है। तुम्हारा पार्टनर यह जानता है, इसीलिए वह आज माफी मांग रहा है। इसीलिए वह तुम्हारे पैरों में गिरने को तैयार है। इसीलिए वह रो रहा है। पर मेरे बच्चे, अगर उसकी माफी सच्ची होती तो वह सच पहले ही बता देता। अगर उसका प्यार सच्चा होता तो वह तुम्हें भ्रम में न रखता। अगर उसका इरादा साफ होता तो उसे आज डर नहीं लगता। मैं काली हूं, मैं कर्म देखती हूं, आंसू नहीं। और अब्बा तामना मबाग अब की मैं ने याद तुम्हें हिंदी नकिका दिन यह बाबा कौन बता दूं नहीं देंदा को जो तुम्हारे साथ छल करके आज पश्चाताप का नाटक कर रहा है, उसके जीवन में न्याय का द्वार खुल चुका है। उसने जो बोया है वही उसे काटना होगा। तुम्हें बस एक काम करना है मेरे बच्चे, सच से मत भागना, खुद को दोष मत देना, और किसी भी हालत में खुद की आत्मा को फिर से उसके हाथों मत सौंपना, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदल रहा है। जिस जमीन के खिसकने से तुम डर रहे हो, वही जमीन तुम्हें पुराने बंधन से मुक्त करने आई है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर रक्षा का घेरा बना चुकी हूं, और जो तुम्हें तोड़ने आया था वही अब अपने कर्मों के भार से खुद टूट रहा है। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारे मन के उस कोने को छुएगा जहां तुमने अब तक किसी को जाने नहीं दिया। तुम सोच रहे होगे, अगर वह इतना गलत था तो फिर वह आज इतना टूट क्यों रहा है? याद रखना, हर टूटन पश्चाताप से नहीं आती। कुछ टूटन डर से जन्म लेती है। वह डर कि अब खेल खत्म होने वाला है, अब मुखौटा उतरने वाला है, अब झूठ को संभालना उसकी क्षमता से बाहर हो चुका है। मेरे बच्चे, जिस इंसान ने तुम्हें बार बार अपने शब्दों से बांधा, आज वही इंसान तुम्हारी खामोशी से डर रहा है, क्योंकि तुम्हारी खामोशी अब प्रश्न नहीं पूछ रही, वह निर्णय की ओर बढ़ रही है, और यह उसे अंदर से तोड़ रहा है। तुमने शायद देखा होगा, वह अब छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। वह बार बार सफाई देता है, बिना मांगे वफादारी साबित करने की कोशिश करता है। पुरानी बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में दिखाना चाहता है, क्योंकि सच उसके बहुत पास आ चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताती हूँ। जब कोई इंसान रो रो कर माफी मांगता है लेकिन साफ साफ सच नहीं बताता, तो समझ लेना वह अभी भी कुछ छुपा रहा है, और जो छुपाया जा रहा है वह उतना साधारण नहीं है जितना तुम्हें अब तक बताया गया। इसलिए मैं कहती हूँ, जब वह सच सामने आएगा तो तुम्हें लगेगा कि तुम जिस इंसान को जानते थे वह कभी था ही नहीं। यह एहसास सबसे कठिन होता है, क्योंकि तुम किसी को खोते नहीं हो, तुम एक भ्रम खोते हो, और भ्रम का टूटना हमेशा आत्मा को हिला देता है। पर मेरे बच्चे, यही हिलना तुम्हारी जागृति की शुरुआत है। अब सुनो ध्यान से। तुम्हारा कर्म शुद्ध है, तुम्हारा हृदय साफ है, तुमने किसी को छल से नहीं चाहा, इसलिए जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं है। यह उस इंसान की परीक्षा थी और वह उसमें असफल रहा। अब कर्म का नियम चल चुका है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, न बदला, न चिल्लाना, न खुद को साबित करना, बस सत्य को स्वीकार करना है, क्योंकि सत्य स्वीकार करते ही तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग उठेगी।